नमस्कार मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे जो मुझे लगा कि बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि वो महत्वपूर्ण होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने देखा कि बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे से मिले और उन सब की एक ही क्वेरी थी, एक ही सवाल था कि सर ये एग्ज़ाम में सवाल कौन सी पुस्तक से आते हैं। अभी संस्कृत के टीचर्स, शिक्षकों के लिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स के लिए एग्ज़ाम हुआ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, राजनीति विज्ञान का। उसमें कुछ प्रश्न आए। अब वो स्वाभाविक रूप से जो प्रश्न आए वो देखते हैं हम कौन सी किताब से हैं। तो उन्होंने ढूंढा तो उनको किताबें मिल नहीं रहे। बहुत से कोचिंग सेंटर जो बहुत से लोकप्रिय हैं उनके नोट्स में देखा तो उसमें भी नहीं मिल रहे बहुत से क्वेश्चन। तो वो ये बात पूछ रहे हैं कि सर सवाल कौन सी किताब से आते हैं जो पढ़े हम। मेरा ये मानना है कि ये सवाल ही गलत है। ये सवाल लगभग ऐसा ही है जैसा ये पूछना कि सर पेपर आउट कौन कराएगा। यानी आप ये जानना चाहते हैं कि वो सवाल आए जो कि पहले से किसी हिंदी की किताब में हो और जिसको आपने पढ़ रखा हो, या हिंदी के कोई नोट्स जो टीचर्स ने बनाए हैं कोचिंग सेंटर्स में उनमें से सवाल आ जाए। तो आपको सब हमने पैसे दिए थे, कोचिंग सेंटर्स में हमने अध्ययन किया और हमारे उसमें से सवाल आ गए। अब भी कई कोचिंग सेंटर्स ये क्लेम करेंगे कि हमारे नोट्स में से 10 सवाल आ गए, 15 आ गए या 20 आ गए। देखिए, ये जितने भी अधिकतर लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि मेरे नोट्स में से सवाल आते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई पेपर नहीं बनाया। आरपीएससी का तो छोड़ो, कोई और पेपर भी नहीं बनाया होगा ज़िंदगी में। उन्हें पता ही नहीं पेपर कैसे बनते हैं। देखिए, पेपर आउट होना तो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, इसके बारे में तो बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिंसियर विद्यार्थी हैं और आरपीएससी की परीक्षा अपनी मेहनत से पास करना चाहते हैं, तो ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए कि पेपर कौन सी पुस्तक से आया है। मेरे पास जो विद्यार्थी आते हैं उनमें से अधिकतर, मुझे बहुत अफसोस है ये कहते हुए, अधिकतर विद्यार्थी वो हैं जिन्हें राजनीति विज्ञान के बारे में मालूम नहीं है। या तो उनकी मजबूरी थी कि वो नॉन कॉलेजिएट थे, या अधिकतर तो वो उन्होंने बेचारों ने कभी पढ़ा ही नहीं, कक्षाओं में गए नहीं, या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। बीए, बीए किसी और सब्जेक्ट में किया, बीएससी किया, बीकॉम किया, उसके बाद नॉन कॉलेजिएट बन के पर राजनीति विज्ञान में एमए कर लिया, बीएड भी कर लिया, तो अब सोच रहे हम इसमें प्राध्यापक बन जाए। उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। उनसे मैंने पूछा, भाई आपने पॉलिटिकल साइंस कहाँ से पढ़ा, पहले ये बताओ, आप तो एग्ज़ाम की बात बाद में करेंगे। तो उनका वही 1 वीक सीरीज में से पढ़ा है सर। हमको कोई गाइडेंस करने वाले नहीं, हमको पता ही नहीं कहाँ से पढ़े, कोई बताता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं, कोई शिक्षक जो ये कहे कि इनमें से पढ़ो। मैंने कहा भैया ऐसा है कि आप अधिकतर तो उनके पास जाते हो जो खुद भी नहीं पढ़े, जिन्होंने खुद ने भी नहीं पढ़ा, और जो धक्के में शिक्षक बन गए, कुछ पता नहीं कैसे बन गए होंगे, वैकेंसीज होती तो बन ही जाते हैं। तो उन्होंने नहीं पढ़ा, तो गुरु ही ऐसा है तो फिर चेला क्या करेगा। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि ये सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, ये क्रिमिनल सवाल है। ये सवाल लगभग वैसा ही जैसा मैंने कहा कि आप बताइए सर पेपर आउट कौन, पेपर किसने बनाया, आउट कैसे करें। सवाल जो आरपीएससी में या किसी भी अच्छी संस्थान में जो बनते हैं वो कभी भी किताबों के अंदर से नहीं लिए जाते। उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं पेपर सेटर्स को कि आप जो प्रचलित पुस्तकें हैं उनमें से सवाल नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो आपको डीबार कर दिया जाएगा, आगे से आपको नहीं बुलाएंगे, आपकी सेवाएं नहीं लेंगे। तो वो जितने भी पेपर सेटर्स होते हैं वो सब किताबों को पढ़कर, जो प्रचलित किताबें या नोट्स जो मार्केट में है उनसे अलग हटकर और किताब और प्रश्न बनाते हैं। जहाँ पर रिटन एग्जाम होते हैं वहाँ पर तो क्या होता है कि आप प्रश्न आपको मालूम भी हो तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उत्तर लिख कर देना है। और अगर आपको एक दिन पहले भी बता दिया जाए कि ये सवाल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसका सही उत्तर बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका सही उत्तर क्या है, वही ढूंढते रहोगे आप। तो उसमें तो अलग स्थिति होती है। आईएएस में जैसे एग्जाम होते हैं या और कहीं जहाँ पर भी रिटन एग्जाम होते हैं, वहाँ पर सवालों का इतना महत्व नहीं होता, वहाँ पर जवाबों का महत्व होता है। लेकिन जो एमसीक्यूज हैं, जैसे आपके स्कूल टीचर्स में है या असिस्टेंट प्रोफेसर में है, जिनमें
रिटर्न में पास होना सिर्फ एमसीक्यू को सही करने पर निर्भर करता है। वहां पर ऐसे सवाल बनाए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से और सामान्यतः किसी हिंदी की पुस्तक में उपलब्ध नहीं हो, अंग्रेजी की पुस्तक में भी उपलब्ध नहीं हो, क्वेश्चन आंसर के रूप में। किताब सवाल तो कहीं नहीं बनेंगी, लेकिन वो सवाल ऐसे होते हैं जो आपका सिलेबस है उसको अगर आपने ढंग से पढ़ा है, उसको किसी ने विस्तार से पढ़ाया है और मेहनत की है आपने भी, जो मैं बार बार कहता हूँ 6 महीने अगर आपने पूरी मेहनत करी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता पास होने से। लेकिन हम 6 महीने मेहनत नहीं करते। मैंने पहले वीडियो बनाए थे, मैंने बड़े विस्तार से वीडियो बनाए, 13-14 वीडियो थे। उसमें मैंने बताया कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो उनमें 13-14 ये किताबें हैं, इसको आप अपने पास रख लीजिए। जरूर नहीं है आप कवर तो कवर पढ़ें, लेकिन जब भी मौका मिले इनको पढ़िए। उसमें मेरे पास जवाब आ गए तो सर इतना टाइम तो नहीं है, इतने सारा कैसे पढ़े? तो भाई साहब अगर टाइम नहीं है तो आप एग्जाम देना, डॉक्टर ने कहा है क्या आपको? मत दो एग्जाम, टाइम नहीं है तो मजे करो, दुनिया कर रही है मजे। पढ़ने का टाइम नहीं है, उनको कैप्सूल में चाहिए। कोचिंग में भी जाएंगे तो कैसा पैसे जमा करा दिया, अब हम आपके जमा ही हो गए, अब हम आके बैठ जाएंगे बस। अब आप नोट्स भी आप ही बनाओ, बोर्ड पे भी आप ही लिखो, पढ़ाओ भी आप ही, वीडियोस भी आप भेजो, उनका ट्रांसक्राइब करके भी हमें भेजो, क्योंकि हमने तो पैसे दिए सब आपको। अच्छा, पास पढ़ाने वाले को थोड़ी होना है, पास तो पढ़ने वाले को होना है। तो तुमने पैसे दिए या नहीं दिए, इससे पास होने मेहनत का तो कोई संबंध ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है आज की वीडियो में कि ये सवाल कभी नहीं करना चाहिए कि सवाल किस पुस्तक से आए। किसी भी किताब से कभी भी सवाल नहीं आएंगे, मेरी किताब से भी नहीं आएंगे। मेरी किताबें आ रही है, 800 पेज आ रहे हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं उसमें से सवाल नहीं आएंगे। आ जाए तो कोई बात नहीं, आ सकता है आ जाए, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं लिखी कि उसमें सवाल आ जाए। न मुझे पता है कि सवाल कौन से आएंगे, न मैं पता करना चाहता हूं कि सवाल कौन से आए। मैं सिर्फ राजनीति विज्ञान का जो आपका सिलेबस है उसको सरल भाषा में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसको अगर आपने पढ़ लिया ढंग से तो मेरा मानना है कि आपको 50% सवाल अपने आप हो जाएंगे, चाहे उस किताब में से हो या नहीं हो। मेरे नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नोट्स, अच्छी किताबें जो मैंने बताई वो किताबों को पढ़ लो आप, तो 50% से तो आपके सवाल उसमें से आए या ना आए, लेकिन आप उसके जवाब सही कर दोगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, आपका अभी जो एग्जाम हुआ संस्कृत की शिक्षा का, आप में से कुछ लोगों ने दिया होगा, कुछ ने पेपर्स देखा होगा। उसमें एक सवाल है 10 नंबर का, 10वें नंबर का, और मेरे को पास जो पेपर है वो 10वें नंबर का, और में हो सकता है कोई और नंबर हो। उसमें सवाल है कि ट्रुथ एंड मेथड नामक पुस्तक किसने लिखी, जिसने हर्मेनेटिक अप्रोच को पॉलिटिकल थियरी में स्थापित किया। अब ये सवाल कहां से आया? हजारों किताबें हजार लोगों ने लिखी होगी। अब ये सवाल किस टॉपिक से संबंधित है? आपके सिलेबस में अब तो नहीं है, वो पहले था, जिस समय ये संस्कृत में तो शायद था, लेकिन अब आपके इसमें नहीं है। एक टॉपिक है डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनर्जागरण। ये पहले टॉपिक था बहुत वर्षों तक, अभी इस बार नहीं है, शायद अभी हटा हुआ है। हो सकता है एग्जाम से पहले सिलेबस आए उसमें आ जाए। ये टॉपिक बहुत ही आईएएस में भी है, ये टॉपिक असिस्टेंट प्रोफेसर में ही है ये, और आपके जो अभी एग्जाम हुए हैं इसमें संस्कृत वाले में, उसमें भी टॉपिक है। उस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, या कोई भी जो पढ़ाएगा इस टॉपिक को, उसको डिक्लाइन हमको पता है, बहुत से कारण पता है, सब पता है। रिवाइवल जो हुआ है उसमें मैं कम से कम हर बार ये इंगित करता हूँ, और मेरी वीडियो आप पुराने देखोगे तो उसमें ये बोर्ड पर लिखा हुआ है पूरा नाम जो मैं बता रहा हूँ। ये जो आपने किताब आई है, उसमें किताब है क्विंटन स्किनर की, द रिवाइवल ऑफ ग्रैंड थियरी इन ह्यूमन साइंसेस 1985। क्विंटन स्किनर की एडिटेड किताब है द रिवाइवल ऑफ ग्रैंड थियरी इन ह्यूमन साइंसेस 1985। उसमें उन्होंने 10-11 चैप्टर्स हैं, उसमें उन्होंने बताया कौन कौन लोग 1960 के दशक में इस ग्रैंड थियरी को, यूनिवर्सल थियरी को, जिसे हम नॉर्मेटिव थियरी कहते हैं, पॉलिटिकल थियरी, उसको रिवाइव करने में मदद कर रहे थे, या अपने अपने ढंग से रिवाइव कर रहे थे। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है गैडेमर का, जिसने ट्रुथ एंड मेथड पुस्तक लिखी थी 1960 में। ये जर्मन विचारक है, और जिसने हर्मेनेटिक्स को स्थापित किया था या पॉपुलर किया था। स्थापित तो नहीं किया था, पॉपुलर किया था। ये उस टॉपिक से संबंधित है।
अब आपको कोई कक्षा में ये तो बताएगा नहीं कि साहब ये बस 25 किताबें हैं जो आप करते हैं अधिकतर जगह पर, साहब 50 200 500 किताबें उनके राइटर आप रटते रहो बैठे बैठे, उससे नहीं आता। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी, तो ये नाम अपने आप वहाँ पे ट्रूथ एंड मेथड गैडेमर की किताब है, ये अपना आप आ जाएगा। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दूसरे ईस्टर्न और दूसरे ऑप्शन हैं बहुत सारे, उन ऑप्शंस को एकदम से भूल जाओगे। अरे वही ट्रूथ एंड मेथड तो उसमें पढ़ा था हमने, उसमें ये किताब का है। दिस इज द वे यू शुड स्टडी योर सब्जेक्ट। आपको अपने टॉपिक्स में पूरा जो सवाल आए हैं पॉलिटिकल, बाकी तो कुछ सवाल तो फैक्चुअल हैं, उनको तो याद करना पड़ता है, उसमें तो कुछ आ जाते हैं कुछ नहीं आते हैं, उसका तो कोई तरीका है नहीं, वो तो याद करते रहो आप फैक्ट्स को नए नए तरीके के। लेकिन जो ऐसे इंटरप्रिटेटिव है, जो पॉलिटिकल थियरी के सवाल है या कोई और के सवाल है, जैसे एक सवाल है आपका इसमें नंबर पता नहीं कौन सा है कि गांधी और लोहिया में कौन सी बातों में अंतर है, किस बात को गांधी की लोहिया ने नहीं माना था। अब आप इसको अगर लोहिया और गांधी का तुलनात्मक अध्ययन अगर आपने ढंग से लोहिया नहीं पढ़ा है तो इसका उत्तर नहीं दे सकते, किसी किताब में थोड़ी है कि लोहिया ने इस बात को नहीं माना था। अगर लोहिया को आपने पढ़ा है या पढ़ाया है जिस शिक्षक ने या किसी किताब में, तो आपको मालूम पड़ जाएगा लोहिया ने किन किन चीज़ों को माना है, तो अपना मालूम पड़ जाएगा किसको नहीं माना है। वो अपने आपको कुजात गांधीवादी क्यों कहते थे, ये तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सवाल कृपया न पूछें कि किस किताब में से सवाल आते हैं और फिर ढूंढने लग जाएं। कोई क्लेम करेगा मेरे में से 20 आए तो सब वो खरीदने लग जाओ, कोई कहेगा 15 आए तो सब वो खरीदने लग जाओ, कोई कहेगा मेरे नोट्स में आ गए थे तो उसको खरीदने लग जाओ, उससे कुछ नहीं होना। अगली बार उसमें से एक भी सवाल, वो 15 सवाल या 10 सवाल जो आते हैं वो सवाल होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो कहीं पे भी हो सकते हैं, हर किताब में हो सकते हैं। वो आपकी किताब को देख के थोड़ी दिखाया उसने, पेपर सेटर ने। तो टॉपिक्स का इसलिए जो रणनीति होनी चाहिए वो क्या है कि आप सारे टॉपिक्स ढंग से तैयार करें। उसके लिए पहले राजनीति विज्ञान का प्रारंभिक पुस्तक पढ़ें। उस प्रारंभिक पुस्तक को पढ़ने से, जो मैंने बार बार कही है, सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स बाई एप्पादोराई अंग्रेजी में, हिंदी में आशीर्वादम की किताब, उसको पढ़ें। उसके बाद दूसरी किताब में पढ़ना शुरू करें, अच्छे शिक्षक के पास जाएं या अच्छे कोचिंग सेंटर में जाएं और उनसे ये एक एक टॉपिक पर जितना विस्तार से पढ़ सकते हैं उतना विस्तार से पढ़ें। तब उसके सब्सिडरी जो हैं, पता नहीं कौन सा तथ्य कब एक प्रश्न के रूप में बनकर आपके सामने आ जाए। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जो ये सवाल है कि ट्रुथ एंड मेथड किसने लिखी है, इस सवाल का उत्तर जब तक आपने डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी ढंग से नहीं पढ़ा है तब तक इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। और डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी आपके कोर्स में है, तो आप ये नहीं कह सकते आउट ऑफ कोर्स है। आउट ऑफ कोर्स कैसे? रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी में इसका बहुत बड़ा योगदान है, और भी लोगों का योगदान है, हैबरमास का भी योगदान है, फूको का भी योगदान है, डेरिडा का भी योगदान है, उनके नाम भी आ सकते हैं अगली बार। तो देखो को सब डेरिडा तो हमारे कोर्स में ही नहीं है। एक और सवाल आया अस्तित्ववाद पे, पता नहीं अस्तित्ववाद कोर्स में है नहीं, कि कौन अस्तित्ववादी नहीं है। अब अस्तित्ववादी तो कोर्स में पता नहीं है या नहीं, मुझे ध्यान नहीं। तो आपको जनरल थोड़ी थियरी, आपको जनरल किताबें पढ़ें, थोड़ी बहुत पढ़ने में रुचि लें, अपने टॉपिक्स पे अच्छा मेहनत करें, अच्छे शिक्षक के पास जाएं। आपने एमए अगर रेगुलर कक्षाओं में आपको अध्ययन नहीं कराया गया है तो उसका कारण ये, उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तो आप अब पढ़ना शुरू कर दें। 6 महीने टाइम है अभी। अब जो एग्ज़ाम होंगे ये आपके करीब मई जून में होंगे मेरे ख्याल से, जून जुलाई में, तो उससे पहले इतना टाइम है तो इसमें पढ़ लो। और ये सवाल पूछना बंद करोगे कौन सी किताब से आए, किसी किताब से नहीं आएंगे, कोई भी सवाल किसी किताब से नहीं आएगा। अगर आता है तो इंसिडेंटल है। सवाल मत देखो, आप तो सब्जेक्ट पढ़ो। जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो सवाल अपने आप आ जाएंगे आपको। 50% से ज़्यादा सवाल सही करें नहीं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस बात खत्म। काहे को परेशान हो गए। ठीक है, चलिए आज इतना ही देखते हैं। नमस्कार।